अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एलर्ट स्कूल खैबर कैंपस की तरफ से है क्लास 6 के लिए। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियां भी अच्छी गुजर रही होंगी। और इससे पहले जितना समर टास्क आपको सेंड किया गया है आपने उसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ में कर लिया होगा। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्या आपने किसी खूबसूरत जगह की सैर की है? इस जगह की मंजरकशी करते हुए इसकी खूबसूरती को इस तरह से बयान कीजिए कि वो मंजर पढ़ने वाले की आंखों के सामने वाज़ेह हो जाए। आपने क्या करना है, आपने कहीं पर अगर सैर की है किसी जगह की तो वहाँ की कुछ पिक्चर्स होंगी आपके पास यादगार, उस प्लेस की कुछ खूबसूरत जगहों की पिक्चर आपके पास होगी। आपने उन पिक्चर्स को अपनी कॉपी में पेस्ट करना है और साथ में आपने उस जगह के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, जिस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें उस जगह के बारे में पता चल जाए कि वो जगह दिखने में कैसी है। ठीक है, तो हमें वो पढ़ते हुए हमारी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर आ जाएं, हमें फील हो जाए कि हाँ वो जगह कैसी है। ठीक है, तो आपने ऐसी कुछ पिक्चर्स आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी जगह पर विज़िट किया है या आप खुद किसी और जगह पर गए तो आप वहाँ से उनके बारे में लिख सकते हो। उसकी पिक्चर भी लगानी उस जगह की और वहाँ के बारे में लिखना भी है। ठीक है, अगर पाकिस्तान में घूमना हो तो आप किन जगहों को देखना चाहेंगे, तो आपके लिए बहुत सी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। ये कुछ पिक्चर ये है, कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए अलग से रखी हैं। चित्राल की सयाहती मकामात हैं, इस्लामाबाद, बालाकोट, बाबूसर टॉप वगैरह के हैं, गिलगित के हैं, हुंजा के कुछ मनाजिर हैं, कागान वैली के बारे में है, थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर के बारे में है, इसके अलावा स्वात के बारे में है। ठीक है, तो आपने कहीं पर भी कोई जगह विज़िट की है स्कर्दू के बारे में, तो आप अगर किसी जगह पर विज़िट के लिए गए हो, आपने कोई जगह देखी है शर्मीला चीज़ है, जैसे अब जहाँ पे आपने छुट्टियाँ गुजारी हैं, आप कहीं सैर करने गए तो उसके बारे में आपने उन मकामात के बारे में लिखना है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि वो जगह कैसी, उस जगह की पिक्चर्स भी आपने पेस्ट करनी है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सवाल नंबर 7, जो कह रहे हैं आपके लिए प्रिंसिपल के नाम स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद के लिए दरख्वास्त लिखें। मतलब अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखें, एप्लीकेशन दें, उनसे कहें कि स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो करवाने के लिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें। ठीक है, अपने प्रिंसिपल से दरख्वास्त करें कि हमारे स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह करवाएं ताकि हम उसमें हिस्सा ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे तकरीरी मुकाबला हो गया, या आप इसमें पिक्चर पेंटिंग कंपटीशन हो गया, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, स्केचिंग का हो गया, या इसके अलावा बाकी गेम्स कंपटीशन वगैरह कुछ भी आप ऐसा फंक्शन वगैरह अरेंज करवाने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखने के लिए मैंने आपके लिए खाका रेडी किया है, अपने पैटर्न जिसको फॉलो करना है, लेकिन इसमें अल्फाज अपने इस्तेमाल करने हैं। मैं खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा एलआर स्कूल खैबर कैंपस पेशावर। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि जब खैबर कैंपस पेशावर जो है वो उनके साथ एक लाइन में नहीं आ रहा होता तो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चले जाते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पर खाका इसलिए लिखा है कि अगर आपके पास जो पहली लाइन है वो आपकी कॉपी या पेज की फर्स्ट लाइन पर पूरी ना आती हो तो आप उसको एलआर स्कूल खैबर कैंपस के नीचे लिख देना है, या प्रिंसिपल साहिबा के नीचे आपने वापस लिखने, फर्स्ट पेज के बिल्कुल स्टार्ट में आपने नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद जनाब आलिया सेंटर में आएगा, बिल्कुल पेज के सेंटर में। उसके बाद फिर से आपकी पेज की जो पिंक लाइन होती है, पिंक मार्जिन लाइन होती है, पेज का स्टार्ट होता है, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मुतबाना इल्तिमास है। उसके बाद बाकी आपने अपने प्रिंसिपल को जो जिस फंक्शन के बारे में एप्लीकेशन देना चाहते हो, कोई कंपटीशन वगैरह करवाने के बारे में, तो आपने उसके बारे में लिखना है। फिर आखिर में अलार्स भी आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा। उसके बाद फिर आपने पेज के कॉर्नर में जो है वो लेफ़्ट कॉर्नर में आपने ताबे फरमान और मुझे क्लास जमात शीशा, मतलब पूरी क्लास की तरफ से आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो क्लास 6 आपने वहाँ पर हेडिंग दे देनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको काम समझ आया होगा। काम को नीट एंड क्लीन करना है, खूबसूरती से करना है और प्यारी प्यारी पिक्चर्स भी साथ में पेस्ट करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।